नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, योर माइंड ओपनर चैनल से विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जो कोरोना कोविड-19 के चलते बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हम कम से कम लीगल फ्रेटर्निटी के लिए हो गया है। और ऐसे में हमारी डिफरेंट बार एसोसिएशंस या स्टेट बार काउंसिल्स क्या कर रही हैं, क्या हम प्रयास कर पा रहे हैं, क्या हमने किया है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हमारे फेलो लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन है, हम उन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। एंड आई एम वेरी लकी कि आज मेरे साथ बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं। मेरे साथ महावीर सिंह त्यागी जी बैठे हैं जो प्रेसिडेंट हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स की है। मैं उनका स्वागत करता हूं। आपको नमस्कार है त्यागी महावीर सिंह जी। और हमारे साथ वीके शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट मेरठ बार एसोसिएशन से। आपका भी स्वागत है इस चैनल में सर। हमारे साथ मुनीश त्यागी जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप प्रेसिडेंट है गाजियाबाद बार एसोसिएशन के। और हमारे साथ भाटी जी हैं, आप जो हैं ग्रेटर नोएडा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो हमारे साथ नीतू सिंह जी हैं जो लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं और जिनके सौजन्य से ये सब चल रहा है। तो मैं सीधा सर महावीर सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ कि इस कोविड-19 के चलते हुए सर आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपना बताएं और क्या क्या आप चाहते हैं कि ये आप और करना चाह रहे हैं। महावीर सिंह जी। शर्मा जी ओरिजेंटल मेरठ बार एसोसिएशन, शर्मा जी ओरिजेंटल मेरठ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन के नाते मैंने इस समय में यह प्रयास किया है कि हमारे सभी जिलों में कोविड-19 के लिए सर किसी का एक जिले में टीवी चल रहा है वो बंद कर दें। टीवी या बाहर की आवाज आ रही है, बंद कर दें। किसी का चल रहा है जी 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 सर। एक हॉस्पिटल में बेड आरक्षित किए जाएं कोविड के लिए जी। कुछ जिलों में हुए भी हैं, जिनमें गाजियाबाद, कुछ मेरठ में हुए हैं और मुरादाबाद में भी इस तरह से बेड्स हुए हैं। इसके अलावा हमने सभी जिलों में प्रयास किया है। सर सॉरी टू इंटरप्ट, किसी की आवाज पीछे से आ रही, जो भी बैठे हैं सज्जन, जो भी पीछे से या तो टीवी चल रहा है या कोई आवाज आ रही, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, सारा वीडियो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ प्लीज उसे देख ले, चेक कर लें, अपने अपने बंद कर दें अगर है। जी सर बताएं। जी महावीर सिंह जी। तो प्रयास किए गए हैं, उसमें एक प्रयास हमारा ये भी है कि सभी जिलों में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाए। कुछ जिलों में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक बार मेरठ जिले में प्रोग्राम चल चुका है एक दिन, और 17, 18, 19 3 दिन कंटिन्यूअस हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मेरठ में, मेरठ बार एसोसिएशन के सभागार में, नानक चंद सभागार में चलेगा। इसी प्रकार हमने प्रयास किया है सभी जिलों में अपने कमिश्नर महोदय से, सहारनपुर के कमिश्नर महोदय से निवेदन किया है, मुरादाबाद के कमिश्नर महोदय से, कि आप सब लोग इसी तरह का प्रोग्राम सभी जिलों में चलाएं। मेरी आज भाटी जी से बात हुई थी, भाटी जी ने भी बताया था कि हमारे यहाँ भी एक पीएचसी कचहरी में है जहां फ्री किया हुआ आकर अपने वैक्सीनेशन करा सकते हैं जी। हमारे यहाँ अभी तक केवल 45 वर्ष इससे अबोव वालों के लिए चल रहा है जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कचहरी में है, और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे 18 से 44 के भी स्लॉट बुक हमारे यहाँ पे हो, और सभी वकीलों को जो भी इससे कम आयु के हैं उनको भी सबको वैक्सीनेशन हो। इसके अलावा हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को बाकायदा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के बैनर के तले एक मीटिंग करके प्रस्ताव भेजा है कि सभी बार एसोसिएशंस को कोविड-19 के पीरियड में जैसा कि पहली बार किया गया था, इसी प्रकार सहायता प्रदान की जावे। सभी जिलों को कुछ पैसा आवंटित किया जावे। उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजा है, अपने जिलाधिकारी के द्वारा सरकार को भिजवाया गया है और बार काउंसिल को भिजवाया गया है प्रस्ताव। सर तब तक अपने को अनम्यूट कर ले, हमारे द्वारा भेजा गया है। सभी जिलों में वो आवाज बंद नहीं हो रही है आपके यहाँ आ रही है किसी की, उसे अनम्यूट कर ले तब तक अपने को प्लीज। महावीर सिंह जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो प्लीज अनम्यूट कर ले या तो अपने को, ताकि आवाज वीडियो में ना आए, डिस्टर्ब हो रहा है सारा। ये आवाज आ रही है, मोहित जरा देखना, ये आवाज हमारे यहाँ से तो ना आ रही, जरा इसे बंद करना। तो वो अपने को म्यूट कर लो, पता लग जाएगा। जब आपका नंबर आए तो उसको अनम्यूट कर देना स्विच। जी सर, जी महावीर जी। इस तरह के अध्यक्ष पीके शर्मा जुड़े हुए हैं जी, उनका पूर्ण सहयोग हम लोगों को रहा है और हमारे जो भी प्रस्ताव जाते हैं जी, वो सब इकट्ठे जाते हैं दोनों बार एसोसिएशन के। जी, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का प्रयास किया है। ऐसा ही गाजियाबाद में जो मुनीष त्यागी जी बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए गए हैं। इनके द्वारा भी फ्री ऑफ कॉस्ट वकीलों को ऑक्सीजन बांटी गई है जिनको आवश्यकता थी। ये महावीर जी प्रकार के प्रोग्राम जिलों में चलाए गए हैं। ये आपकी तरफ से दिया गया या इन्होंने अपनी एसोसिएशन के लेवल पे अरेंज किया सिलेंडर्स का? ये हमने सभी अपने कमिश्नर को बोला है, कमिश्नरी के जो मालिक हैं उन्होंने है प्रयास किया है। आप लोगों का प्रयास है, मुनीष भाई का भी प्रयास है, हम लोगों ने प्रयास किया। हमें भी एक ओके मुनीष जी कुछ कह रहे हैं। मुनीष जी मैं आता हूँ सर आपके पास, मैं आता हूँ सर। मुनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुनीष जी। नहीं, बड़े भाई जो कह रहे हैं उनकी बात आप सुन लें। जहां तक मेरे से यदि पूछना चाहते हैं तो जो भाई साहब बता रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, वो हमने प्रशासन से फ्री ऑफ कॉस्ट लिए थे और वहां का जो गाड़ी वगैरह का जो व्यवस्था थी वो हमने अपना खर्चा वहन किया था। लेकिन सिलेंडर हमने एक साथ उठवाए वहां से और एक व्यवस्था की। वहां पे सभी लोगों को सूचित कर दिया गया कि भाई जो भी लोग ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं, अभी ऐसी स्थिति है कि घर पे ऑक्सीजन वगैरह लगा के घर में ट्रीटमेंट जी, उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए और शासन से भी फ्री लिए थे वो हमने। और कुछ सिलेंडर बाद में उन्होंने पैसे के भी दिए, उनका हमने पेमेंट भी किया, वो बार के स्तर पे हमने किया। और जो घर पे इलाज करा रहे थे लोग, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मुनीष जी हमने पैसा दिया। जी मुनीष जी, एक बात पूछना चाह रहा था, क्या आपकी बार एसोसिएशन में किसी भाई बहन को इसलिए तो डेथ नहीं हुई कोविड में कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला? आपकी नॉलेज में हो? नहीं, जो लोग जिनकी स्थिति खराब भी हुई वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके डेथ हुई, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो नॉट ड्यू टू ऑक्सीजन, नॉट ड्यू टू ऑक्सीजन। जी, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बड़ा आपका सराहनीय प्रयास रहा, बहुत सराहनीय प्रयास रहा कि आपने एक बिल्कुल जो एक्सट्रीम जरूरत थी। जी बताएं महावीर। शर्मा जी। जी सर। हमारे यहाँ 4 डेथ ऐसी हुई शुरू में जी, जो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी जी, और 4 में 3 यंग डेथ थी। माय गॉड। हॉस्पिटल पहुंच गए वो, ये सही बात है, लेकिन चूंकि जब तक पता नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी इस तरह से एकदम घटेगी, स्टार्टिंग था जब जी, हमारे यहाँ 4 डेथ इस प्रकार की हुई जो ऑक्सीजन नहीं हो पाई थी। और हम लोगों ने प्रयास करके उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, लेकिन एडमिट कराने के बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 2 परिवार ऐसे थे, कम से कम एक परिवार में 2 बेटे थे और बाप थे, तीनों वकील थे और तीनों की डेथ हुई। ओह माय गॉड। जी, इस तरह के 2 परिवार हमारे यहाँ गए हैं। जी, हमारे यहाँ कम से कम 50 अधिवक्ताओं की
डेथ कोविड से हुई है अब तक। 50। और इतने प्रयास किए हैं, इस समय मेरे पास नाम नहीं है क्योंकि हमने कंडोलेंसेस की हैं जी, मैं नाम भी दे जी, हमारे यहाँ काफी डेथ हुई है और उसमें हमारे शासन प्रशासन की कमी भी रही है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, शासन से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से भी हमने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा हम सहायता लोगों को मुहैया करा सके। जी, जी, जी। लेकिन ये सही बात है कि शुरू में हम जो सहायता हमें करनी चाहिए थी वो नहीं हो, वो ना तो प्रशासन के द्वारा हमें दी गई और ना ही उतनी सहायता हम लोगों को प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाया या इतना सीरियसली नहीं ले पाया। ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग में जो सच्चाई है। यस, ये अपनी कमी को मानना एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस है महावीर सिंह जी आपकी। शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। शर्मा जी, जब शुरू में 2-3 डेथ होगी उसके बाद हम सचेत हुए। जी, जी, मैं तब हम लोगों ने बहुत जोरों शोरों से काम आता हूँ महावीर सिंह जी। शर्मा जी, एक तो आप अपना ओरिजिनल कर लें प्लीज, इसको ऐसे कर लें मोबाइल को ना, ऐसे। हाँ, यस, हाँ बताएं सर। यस, एक्चुअली हमारे यहाँ मेरठ बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है, इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत है जी, और हम लोगों का जितना भी प्रयास रहता है सब ज्वाइंट ही रहता है जी। कि जो कुछ हमारे साथी, एक्चुअली मैं यहाँ 2 बड़े अस्पतालों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे लोकप्रिय है या स्वार्थी है। तो कुछ लोग हमारे साथी जो ऑक्सीजन की वजह से वहां भर्ती किए गए, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो। वो बात अलग है कि अनफॉर्चुनेट डेथ होनी थी तो उनकी हो गई, लेकिन कुल मिलाकर जितना हम लोग और मेरठ बार एसोसिएशन मिलकर कर सकती थी, वी डिड आवर बेस्ट। लेकिन एक जरूर मैं कहूंगा बड़ा दुख है कि हमारी बार काउंसिल इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। बार काउंसिल कोई भी हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर मैं उस पर आ जाऊंगा, आप भी नहीं आना चाहता। शर्मा जी, समय की डिमांड है। इट इज द नीड ऑफ आवर कि उन लोगों के नाम भी लिए जाएं ताकि वो रिपीटेशन में ना आए ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते। आई थिंक भाटी जी, मैं सही कह रहा हूँ भाटी जी, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऐसी विपदा में भी काम नहीं कर रहे हैं, दे शुड बी डिजर्व। भाटी जी, अब चाहे हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, अब हमें अगर देखा जाए तो लोकल कॉर्पोरेशन बिल्कुल नहीं मिला। हमारे जैसे महावीर त्यागी जी ने बताया, हमारे बड़े भाई ने 50 साथी चले गए। एक ही परिवार के गए जिसमें 2 भाई थे, फादर थे जी। बहुत, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 35 से 40 साल के बच्चे, हम तो अबाउट 60 हो गए, 62 में रन कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो 35-40 साल के हमारे बच्चे चले गए, कुछ लेडी एडवोकेट्स की भी डेथ हुई है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप जानते हैं कि चाहे वो बार एसोसिएशन कहीं की भी हो, हम लोग वह लिमिटेड फंड्स रहते हैं। हम डेथ क्लेम में थोड़ा बहुत जितना भी है वो दे देते हैं। बार काउंसिल बात अलग है कि 5 लाख रुपए देती है, लेकिन 5 लाख से होता क्या किसी परिवार के लिए। तो मेरा तो यही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और बल्कि मैंने तो मिनिस्टर साहब को भी और अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी कि एक तो 18+ का वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो बिल्कुल हमारा नहीं हुआ। अभी तो व्यक्तिगत हम दोनों के प्रयास रहे हैं, हमारे दोनों बार एसोसिएशन के, कि 45+ के हम लोग वैक्सीनेशन करवा पा रहे हैं। 17, 18, 19 में हमारी वैक्सीनेशन होना है, लेकिन 18+ के भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए फंड्स लिमिटेड है हम लोगों के पास, वकालतनामे के अलावा हमारे, और उसके अलावा तो कहीं से पैसा आता नहीं। तो कहीं ना कहीं से अगर बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, पैसा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल यूपी के पास, लेकिन कम से निकले तो वो, अगर गवर्नमेंट से वो लोग डिमांड करें, तो जैसे ब्रजेश पाठक हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, हमारे एडवोकेट हैं, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अप्रोच करने वाली बात है जी। हाँ, नहीं, मैंने उन्हें पर्सनल लिखा है। अभी हमारे यहाँ पीछे एक स्टेटमेंट आया कि साहब की जितने भी यूपी के एडवोकेट्स हैं, उनका जो निःशुल्क इलाज किया जाएगा अस्पतालों में। तो मैंने उनकी टाइमलाइन पे जाके देखा तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था, लेकिन पेपर में स्टेटमेंट जरूर आया, लेकिन टाइम एग्जैक्टली भाटी जी, ये पिछली एक तो मैंने कहा कि भाई अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो आप नोटिफिकेशन भेज दीजिए ताकि हमारे साथियों को या फायदा तो मिले। जी शर्मा जी, मैं अभी तक कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का नहीं आया। होना चाहिए और फंड्स रिलीज करेगा। अरे कब करेंगे हम, जब सब मर जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात, क्या फायदा होगा? मैं आ रहा हूँ शर्मा जी आपके पास। भाटी जी कुछ कह रहे हैं। अगर हम लोगों को देते हैं तो क्या देते हैं? कुछ नहीं।
थैंक यू वेरी मच। जी भाटी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। भाटी जी आप बताएं। तो हमारे चेयरमैन साहब भी कह रहे थे और ये भी अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं इनकी सभी बातों से सहमत होकर कहता हूँ कि बार काउंसिल जो है हमारी जिम्मेवारी बनती है। बार एसोसिएशन के तो फंड सबको पता है लिमिटेड होते हैं, वकालतनामे से कुछ नहीं होता है, वकालतनामे से ही जो चलता है पूरा जितना बार एसोसिएशन का चलता है। ये तो बार काउंसिल के पास इतना फंड होता है, लेकिन वो पूरे 7 साल अपनी लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं, तो अधिवक्ताओं के हितों की बात तो आ ही नहीं पाती है पूरे उसमें। आज की डेट में अब ये बताओ, अध्यक्ष जी कह रहे थे जैसे कि हमें किसी चीज की किसी सहायता कब देंगे, जब अधिवक्ता मर जाएंगे। हमें सहायता आज चाहिए भाई, ये तो नहीं है कि महीने 2 महीने बाद चाहिए। आज जो 10 दिन पहले थी, अब जैसे हमारे गाजियाबाद बार के अध्यक्ष है मनीष त्यागी जी, इन्होंने व्यक्तिगत स्तर से जो ये काम किया है ऑक्सीजन के सिलेंडर का, और तो किसी बार एसोसिएशन को कर नहीं पाई। दुर्भाग्यवश प्रयास हमने भी किया लेकिन नहीं कर पाए गई। लेकिन हमें सबसे बाकी की बात हमारे लिए गौतम बुद्ध नगर के लिए ये है कि आज तक कोई अधिवक्ता कोविड से कोई डेथ नहीं हुई है। एक डेथ हुई है वो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, बहुत ये ईश्वरीय कृपा है। यस प्रशासन जी और सरकार पूरी निकम्मी नकारा, इनका कोई रोल नहीं है। तो ये है कि ऊपर वाले की कृपा से ही यहाँ ग्रेटर नोएडा में अस्पतालों की सुविधा ठीक ठाक है, तो सभी लोग। लेकिन अधिवक्ताओं के परिवारों में भाई बहन पिताजी माताजी ऐसे कम से कम 40-50 लोगों की कोविड से डेथ हो चुकी है। जी शर्मा जी, जी महावीर जी, जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा दुर्भाग्य है जी उसका महज कारण यह है कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब मनन मिश्रा जी, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य जो यूपी से हैं और जो इस समय हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन चुने गए हैं, श्री रोहतास कुमार अग्रवाल जी, और मेरठ से ही बिलोंग करते हैं, आपस में खींचातान इतनी बढ़ी कि सुफाइल हुई और आज तक भी हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही। अभी भी मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है यूपी बार काउंसिल का। जी शायद आपकी नॉलेज में होगा शर्मा जी। जी ये भी हमारा एक दुर्भाग्य है, वरना पिछली बार सभी बार एसोसिएशन को आर्थिक सहायता भी दी गई थी। हमारी बार एसोसिएशन बड़ी बार एसोसिएशन है, 8,000 9,000। जी महावीर सिंह जी, being the chairman of this committee, this coordination committee, और आप 22 डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका है एडवोकेट्स का आपके साथ खड़ा है। तो मैं एक ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हम लोग मिल करके यूनाइट होकर के तमाम, जैसे मुनीष जी हैं, भाटी जी हैं, या और जो लोग आज नहीं आ पाए, हम कल फिर एक प्रयास करेंगे, परसों भी करेंगे। क्या स्टेट गवर्नमेंट अदर देन दिस बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जो भी है, अगर हम एक डिमांड करते हैं कि सर आप जो है, अगर कोई कांस्टेबल मर जाता है कोरोना में, आप उसको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप टीचर मर जाता है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उसको भी कंपनसेशन दिया जाए, अभी हाई कोर्ट ने किया है, दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो क्या एडवोकेट की औकात एक कांस्टेबल से भी कम है? क्या एक मजदूर से भी कम है कि उसको कोई कंपनसेशन नहीं है, उसकी अभी मेरे द्वारा कंपनसेशन नहीं है? हम लोग एक मजबूत स्तंभ है, वी आर द ऑफिसर्स ऑफ अभी मेरे द्वारा हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हम लोग भी अभी मेरे द्वारा एक ट्वीट मुख्यमंत्री को किया गया। जी शर्मा जी 1 मिनट जी, मेरे द्वारा एक ट्वीट मुख्यमंत्री को किया गया था ट्विटर जी, और मैंने उनसे ये मांग की थी जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम सभी अधिवक्ताओं को जो इससे पीड़ित हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। उसी चीज की आज जरूरत है सर, उसी चीज की आज जरूरत है। ये गैस और सिलेंडर उन्होंने टेम्परेरी फेज था, चला गया। उनका एक स्टेटमेंट तो आया है, जी सरकार प्रत्येक वकील को 5 लाख रुपए देगी।
लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं है। वही चीज है, उनके पास वही डाटा नहीं है जो आ तो चुकी है, लेकिन कितनों को क्या रिलीफ हुआ है इस नोटिस की वो चीज नहीं है। वो हाँ। verbal वी आर दी official- फ्रंटलाइन वर्कर्स। Yes, यदि yes, हम सब लोग मिलकर, मेरी पूरी बात सुने, जी जी उसमें दिल्ली भी है, जी हम लोग भी हैं, सभी लोग मिलकर एक प्रयास करें, वही और चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर प्रभाव डालने का प्रयास करें, सब अच्छे परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। वी आर ट्राइंग। देखिए अभी जागने का वक्त है, जैसा इसके शर्मा लिए जी ने मैं कहा। एक निवेदन क्योंकि शर्मा जी और करना जी, चाहता हूँ। जी 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 बताएं बताएं बताएं। मैंने इसीलिए सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं सबके प्रेसिडेंट के फोन नंबर दिए हैं। जी उनमें सभी के पास ये सुविधा उपलब्ध है, और यदि किसी समझ, क्योंकि आजकल जो हमारे नए लड़के हैं, हम तो 70 से ऊपर हो गए, वो सब व्हाट्सएप पर ये बड़े फोन चलाते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप एक बार प्रयास करें कि सब लोगों को जोड़े, सबके विचार आएंगे, और ये शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, जिससे कि जो लोग हमारे इस कोविड-19 में जिनकी डेथ हुई है, या जो इसमें बहुत ज्यादा बीमार हुए हैं, उनको सरकार और बार कौंसिल कंपनसेशन मिलना चाहिए, और एक हैंडसम कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये बिल्कुल हम भी इस बात से सहमत हैं, और इसमें कोई डिले नहीं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इतना एश्योरेंस देना चाहता हूं सर, 24 आवर मैं तैयार हूं, ये चैनल आपका है। और कल ही, इसमें परसों तरसों नहीं, आप वो नंबर से कुछ लोगों से आप कांटेक्ट करिए, कुछ को मुझे दे दीजिए, कुछ को भाटी जी को दे दीजिए, मुनीष जी बहुत एक्टिव वहां पर काम कर रहे हैं, इनको दे दीजिए, शर्मा जी को, मतलब जो भी एक टीम बनाकर कोर कमेटी, और इमीडिएटली वी शुड ट्राई कि हम एक ऐसा फोर्स क्रिएट करें कि इसमें इमीडिएट एक्शन हो। जैसा भाटी जी ने कहा कि हमें आज जरूरत है, हम आज मर रहे हैं, भूख आज लगी है, हमें 6 महीने बाद पॉलिसीज नहीं चाहिए, हमें आज चाहिए। एक और बात, बार काउंसिल्स के पास इतना पैसा है, वो कोई अपना डिक्लेयर नहीं करते हैं कि उनके पास कितने 100 करोड़ रुपया पड़ा है, कितने 100 करोड़। एक आदमी की 15,000 शायद फीस है रजिस्ट्रेशन की, आपके यूपी 15-16 हजार कितनी फीस है, ऐसे ही दिल्ली में कितने कितने हजार लोग हर साल रजिस्टर्ड होते हैं, कितना पैसा आता है। व्हाट दे आर डूइंग फॉर दैट, विद दैट मनी, जस्ट ओनली फॉर नेतागिरी, जस्ट फॉर ब्रांडिंग, और जजेस को अपना वो बुके देना और पार्टियां करना। Is it not? This is not the proper time. क्या होता And है? now this is an emergency time. They should take the initiative. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। यूपी में मुनीष और जी, सबसे ज्यादा फीस है। मुनीष जी जी सर, आपसे जी सर, इतना पैसा यूपी बार काउंसिल में है कि शायद पूरे इंडिया में कोई बार काउंसिल पे इतना पैसा नहीं है किसी। मैं वही कह रहा हूँ महावीर जी, मुनीष जी क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल एडजेसेंट हैं, और बहुत ऐसे एडवोकेट हैं जो गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद कोर्ट्स में जाते हैं, मेरे को भी मौका मिलता है तो मैं भी जाता हूँ। तो मुनीष जी का एक बहुत बड़ा अहम रोल, जो एडजेसेंट लोग हैं, नोएडा के भाटी जी हैं, आप भी, मेरे अब तो दूर नहीं रहा है, तो हम लोग कुछ मिलकर हमारे यहाँ भी डेली एडवोकेट आते हैं और यहाँ से भी जाते हैं। जी शर्मा जी मेरी बात सुने। एक्चुअल में मैं, जो बड़े भाई महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि बार काउंसिल ने पिछली बार सब डिस्ट्रिक्ट को पैसा दिया, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पैसा आज तक बार काउंसिल से नहीं मिला, जबकि इतने सारे लोग पिछली कोविड वाली त्रासदी में भी कुछ मरे लोग, पता नहीं कहाँ घोषणा हुई, कहाँ पैसा आया, हमारे यहाँ तो कोई पैसा आया नहीं। और बार काउंसिल, अच्छा, बार अपनी चाहे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। अब ऐसी महामारी में सब अपने अपनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसकी जैसी भी बस बन रहा है। प्रशासन वास्तव में किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं, मिलने के लिए तैयार नहीं, इवन साइड भी नहीं चलती है उनकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनकी साइड भी आप कभी खोल के देखें, कभी भी साइड उनकी आता हूँ मुनीष जी, आता हूँ। अच्छा, अब ये भी जो हमारी बात हुई है कि जो हमने कुछ सिलेंडर न ऑक्सीजन प्रशासन से फ्री लिए कुछ पैसे के लिए, वो भी ऐसे नहीं लिया। हम फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाए, वो फोन नहीं उठाए, लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर।
हमने तो फिर जाके वहां पे हल्ला बोल दिया उनके ऑफिस पे, ये क्या बदतमीजी है भाई, तुम हमारी सुनोगे भी नहीं। तो खैर उन्होंने लगा के भाई ये गुस्से में आए हैं, वो बोले कि जी बताओ क्या चाहिए। हमने बोला हमें कम से कम 25 सिलेंडर डेली चाहिए, जो हमारे अधिवक्ता इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में बने, कम से कम अपने घर पे तो करा लें। अच्छा, जी। ये भी बड़ा जब हंगामा हुआ तो जब जाकर उन्होंने हमें मतलब ये अलाउ किया। अलाउ करने के बाद भी यदि हम उसमें हमारे साथी लोग इतने संघर्षशील ना होते तो नहीं मिलता। कारण क्या है, वो कह देंगे 12 बजे आना रात को वहां गाड़ी लेकर गोदाम पे। जी 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 तो बिल्कुल। इस तरीके का उन्होंने शोषण किया। लेकिन वो हमारे लोगों में इतना जुझारूपन था, वो रात को 12 बजे कहते हैं 12 बजे जाएंगे, 4 बजे कहेंगे 4 बजे जाएंगे, और जब तक मिलना जाएंगे चाहे वहां हो टोक सो कुछ वो लेकर आएंगे। तो ये एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम सब जगह आई है। शर्मा ये जी सब अपने सब जगह चली है ये प्रॉब्लम, जी रात जी को 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अच्छा, सुना। अब जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां जाकर हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं जी यहाँ बेड नहीं है। भाई कहाँ जाए, ये कोई बताने वाला नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में गए, कहाँ जाए बताने वाला नहीं है। कई लोगों की डेथ ऐसी हुई है कि इस हॉस्पिटल से उस जी और 3-4 घंटे जाने ऐसे आने गुजर में गए। जी हाँ, पेशेंट की नहीं, स्थिति नहीं, खराब अभी- हो गई ना। तो इस तरीके का मनीष भाई प्रशासन का बिल्कुल रवैया। ठीक कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम सब जगह रही है। अध्यक्ष जी, अच्छा, काफी अध्यक्ष अभी- प्रॉब्लम जी, सही है ये ये, ये जो हाई कोर्ट मुनीश ने, मैं बता रहा हूँ, मुनीश ये जो और मुनीश जी का काफी दर्द लड़ाइयां है लड़नी पड़ी हम लोगों को। सर, ये जो सब मुनीश जाके जी अभी का हाई दर्द कोर्ट ने है। बहुत कमेटी होता बनाई है। है। जी शर्मा अभी जी, हाई मैं कोर्ट ने कमेटी बनाई है जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। इसके जी अलावा एक डॉक्टर और जो एक एग्जीक्यूटिव 3 मजिस्ट्रेट, आदमियों की इन लोगों बनाई की है 3 वो, की कमेटी बनाई है। अब 3 आदमी। मेरठ में तो बन गई है, सीजीएम जी की अध्यक्षता में बनी है वो। मैं वही कह रहा हूँ, जो वो मुनीश जी कुछ का कर भी दर्द है रहे हैं सर, सर, मैं वही आ रहा हूँ। ये जो मुनीश जी का दर्द उस अभी कमेटी आपने सुना, उस कमेटी में नहीं, वकीलों को क्या execution मिला नहीं हो है? रहा है। वो तो खैर कभी बनी है, आप उसके बारे में वकीलों के लिए देखेंगे। बताया ना, कोई सर, कमेटी बनाई, वकीलों को क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। वही आ रहा हूँ, हाँ, वही तो आ अभी रहा हूँ। पता लगेगा क्या करते हैं क्या नहीं अपने करते हैं घर लोग। बैठे हैं, फोन भी बाटी बंद जी, वही करके चीज बैठे है। हैं। बाटी जी, महावीर जी, ये जो मुनीश जी का दर्द जी। आपने सुना, ये जो इन्होंने व्यवस्था कराई, ये व्यवस्था किसी पॉलिसी के तहत नहीं हो पाई। कि नहीं, कोई नहीं हो स्कीम पाई। के तहत, ये तो इनके व्यक्तिगत, इंडिविजुअल दबाव, वो तो इंडिविजुअल व्यक्तित्व उससे करा और है, अपनी कौन कर रहा है फोर्स, नहीं तो। अपनी ताकत, पर्सनल ताकत अपनी कह लो, ताकत अपने के आधार ग्रुप पर। की ताकत, ये सिस्टम जी। नहीं है। ये जो दुर्गति हम अधिवक्ताओं की हो रही है, मैं ये आज मीटिंग का, हमारा परिचर्चा का इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो हमारी दुर्गति हो रही है, हम सक्षम है, हम अपने को इंडिविजुअल, सभी कहते हैं मेरी वहां अप्रोच है, मैं ये जानता हूँ, मेरा लड़का वहां जज है, वो आईएएस है, वो आईपीएस है, वो फलाना, कुछ नहीं, सभी कोई नहीं हमारे पूछता। बीच में से हैं। लेकिन इस दौरान जो दुर्गति मैं देख रहा हूँ, दिल्ली हो चाहे वो यूपी हो, आप अगर राजस्थान और उड़ीसा की तरफ चले जाएंगे तो आंसू आ जाएंगे सर, इतना बुरा हाल है। अरे गाजियाबाद तो जस्ट लाइक दिल्ली, छोटी सी बात नोएडा बता रहा हूँ। जस्ट अजय लाइक आप कल दिल्ली। दिल्ली में देख लो क्या हाल था। मैं हमारे यहाँ वही मैं कह रहा हूँ पत्रकारों सर। को, जो जी झोला छाप पत्रकार हैं पूरे जी गौतम बुद्ध नगर में 18 से 44 साल के, उनके पूरे परिवार को सबको वैक्सीनेशन हुआ है। जबकि यहाँ पत्रकार 50, 100, 200 होंगे, 2500 की लिस्ट डली हुई है। वो अपने प्रभाव से किस किस को करा रहे हैं। पूरा वही मैं कह रहा भ्रष्टाचार हूँ चल रहा है, कि पूरा भ्रष्टाचार। हम कहें वकीलों सबको का दो, कहीं नाम नहीं है, हम कहें सबको दो, लेकिन सब वकील मर जो गए, अधिवक्ता है वो क्या इतना सब गया मर गए। गुजरा है, हम सक्षम होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं महावीर जी। इसी दर्द को हम बयान करने के लिए, चर्चा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। शर्मा जी, मैं चाहूंगा आप फिर टाइम निकालें, कल से ही एक मीटिंग्स को बजाय, अब पर्सनली नहीं मिल सकते हैं, हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन है या जो भी है, लेकिन हम ये जूम पे 8, 10, 15 लोग मिल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं और एक जॉइंटली एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबको दिया जाए। और हमें नहीं पता कहां से पैसा आएगा, हमें तो कंपनसेशन चाहिए। आप अदरवाइज शर्मा जी, वी शुड शर्मा बी जी, रेडी टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। मेरा शर्मा अपना जी, मत है। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे मेरे कमिश्नरी जी जी लगभग आपके साथ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ है। राइट। मैं सर हापुड़ हमारे पर्सनली, साथ है, हमारे पास टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मुरादाबाद कमिश्नरी है, सहारनपुर कमिश्नरी है, जी जी तो प्रयास किया जाए कल की मीटिंग में कि जी। सहारनपुर से अभय सर सैनी मैं अभी इस मीटिंग में 1.5 मिनट बचा है, मैं मैं आपसे आप दूंगा, पर्सनली उसको नंबर फोन लेकर करूंगा। के मैं बात यदि आपको यदि फोन यदि करूंगा। हो सके तो कोई बार काउंसिल का मेंबर भी इनवाइट हो जाए तो और बेहतर हो। बार काउंसिल सर का मैं मेंबर मैं भी हो मैं तो और करता ज्यादा हूँ, अच्छा। मैं आपसे पर्सनल अभी आपसे बात मैं करूंगा। मैं चाहूंगा यही एक अप्रोच मिनट, करना चाह शर्मा रही जी, हूँ कि जी हम लोग शर्मा जी, किसी बार जी काउंसिलिंग सर, के जी मेंबर सर, को अप्रोच करके इनविटेशन देते मैं हैं। आपको निवेदन करना चाहूंगा, जी सर, जी जैना भाई जरा फोन। कंसर्न
कि हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन भी मेरठ से ही हैं, सर मैं रोहतास कुमार अग्रवाल जी। जी महावीर जी, मैं उनका नंबर आपको देना चाह रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको अभी पर्सनल मीटिंग के बाद फोन करता हूँ, आप तीनों चारों लोगों को, आपके पास अगर दिक्कत ना हो मैं रात को आपको फोन करके बात करेंगे, वी मेक ए प्लान, और कल से हम कुछ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। तो मैं नंबर नीतू से ले लूंगा आपका सब लोगों का, और मैं आपको कॉल करके तकलीफ दूंगा ताकि इसमें कुछ सम्मिलित तौर पे कुछ किया जा सके। इंडिविजुअल हम ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मुनीष जी कर पा रहे हैं, ना भाटी जी कर पा रहे हैं, ना शर्मा जी कर पा रहे हैं। वी शुड यूनाइट, और ऐसी यूनिटी दिखानी है इस बार कि जिससे हमारे वकील भाइयों को कुछ लाभ मिल जाए। हमें कोई एजिटेशन करके कोई झंडा डंडा नहीं उठाना, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए हमें एक बार टाइम आ गया है कि हमें एक शर्मा जी, हम लोग एजुकेशन से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी जी, वो बात की है, लेकिन हम प्रयास अभी करें। हम उनके पाले में गेंद तो फेंकें कि हमने ये तुमसे डिमांड किया, क्या किया तुमने हमारा। प्रस्ताव ज्यादा चाहिए। इन्हीं सब चीजों के साथ सर आज बहुत अच्छा आर्गुमेंट रहा, बहुत अच्छी बातचीत रही, और इसी बातचीत को हम उम्मीद करेंगे कंटिन्यू रखेंगे ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी टाइम। हम रोज मिलेंगे, रोज बात करेंगे, कोई ना कोई नई बात निकलेगी, कोई रास्ता निकलेगा, इसी उम्मीद के साथ कि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे, और एकता का परिचय देते हुए वकीलों की, भाई बहनों की आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। उनको जो है जो सहयोग दे सके धनराशि से, उनको जो भी हम फिजिकली उनको सपोर्ट से, मेंटली सपोर्ट से हम करेंगे। इसी एक प्रण के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं, आपने अपना अपना कीमती समय दिया। मैं आपको नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमारे साथ बात करते रहेंगे और कोई ना कोई सकारात्मक इसका हल निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।